तो हेलो माय लिस्टर, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मिरर का एपिसोड 6 सुन लिया हो। अगर नहीं सुना है तो ये रहा उसका थोड़ा सा रीकैप, और बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होगी ढोल वगैरह की, उसको इग्नोर करना। शुरू करते हैं रीकैप। लिली फिर से दो आवाज में तेजी से चिल्लाती और इस बार और भी तेजी से चिल्लाती है, जिसके कारण उस कमरे के खिड़की के सारे कांच फूट जाते हैं। तभी फादर देखते हैं कि उनके कान से खून निकल रहा है। तभी लिली और ज़्यादा तेज से चिल्लाती है और फिर अपने दोनों हाथ खोल लेती है और तेजी से जाकर फादर का गला पकड़ और तेजी से जाकर फादर का गला पकड़ लेती है, जिसके कारण फादर के हाथ से होली वाटर की बोतल नीचे गिर जाती है। फादर के नाक से खून निकलने लगता है। तभी फादर अपने जेब से क्रॉस निकालते हैं और लिली के सर पे लगाते हैं। लिली तेजी से चिल्लाने लगती है और फिर फादर कहते हैं, इस बच्ची के शरीर से निकल जाओ बुरी आत्मा। हे भगवान, हमारी मदद करें, इस आत्मा को मुक्त करें, इस बच्ची की मदद करें। और फिर फादर लिली का सर पकड़कर उसके सर पर क्रॉस तेजी से लगाने लगते हैं। तभी लिली के शरीर से काले रंग का साया जैसा निकलता है और शीशे के अंदर घुस जाता है। आत्मा निकलते ही फादर तुरंत रवि को कहते हैं, अपनी बेटी को लेकर इस कमरे से बाहर चले जाओ, जल्दी करो। रवि फिर तुरंत लिली को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। रवि लिली को लेकर नीचे जाता है। नीचे आने की आवाज़ साक्षी को सुनाई देती है, तो वो करण को कहती है, बेटा मैं अभी आती हूँ। लगता है लिली ठीक हो गई है, अब वो तुम्हारे साथ खेलेगी, पर अभी तुम कमरे से बाहर मत निकलना, बाहर अभी भी खतरा है, ठीक है? मैंने तुम्हें बताया था ना फादर ने क्या कहा था। दरअसल साक्षी ने करण को लिली के बारे में और फादर ने क्या कहा था उस कमरे के बारे में बता दिया था। साक्षी कमरे के बाहर चली जाती है। रवि लिली को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। साक्षी लिली को देखती है। लिली बेहोश थी। फिर रवि कहता है, लिली आंखें खोलो बेटा। लिली। थोड़ी देर बाद लिली अपनी आंख खोलती है और साक्षी की तरफ देखती है और कहती है, मम्मी। ये सुनते ही साक्षी की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो लिली को गले लगाकर रोने लगती है। वहाँ फादर मिरर के पास जाते हैं। तभी फादर को कुछ अजीब महसूस होता है। फादर अपने जेब से क्रॉस निकालते हैं। तभी फादर देखते हैं कि वो मिरर अपने आप पूरा काला हो रहा है और फिर शीशे के अंदर से एक हाथ निकलता है, जो फादर के हाथ को इतनी तेजी से पकड़ता है कि उनके हाथ का क्रॉस उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो हाथ फिर फादर को तेजी से मिरर के अंदर की ओर खींच लेता है और फिर तुरंत बाहर निकाल देता है।
वहाँ लिली साक्षी से कहती है। मम्मी, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। तब साक्षी कहती है, सब ठीक हो जाएगा बेटा। तभी रवि देखता है कि ऊपर वाले कमरे से फादर नीचे आ रहे हैं और उनका सर नीचे झुका हुआ है। और फिर वो आके खड़े हो जाते हैं। फिर रवि आगे जाते हुए कहता है, फादर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिली अब रवि इतना कहता ही है, तभी फादर उसका गला पकड़ लेते हैं। फादर की आंख पूरी लाल थी। ये देखकर साक्षी कहती है, फादर अब क्या? साक्षी इतना कहती है, तभी फादर दो डरावनी आवाज में तेजी से चिल्लाते हैं, जिसमें एक आवाज किसी आदमी की रहती है और एक किसी लड़की की। और फिर फादर रवि को उठा के फेंक देते हैं और फिर दो डरावनी आवाज में कहते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। और फिर फादर के शरीर में काफी सारे काले साए घुस जाते हैं और फिर फादर के पूरे शरीर से खून निकलने लगता है। उनके आँख, नाक, कान सब जगह से खून निकल रहा था और फिर फादर का पूरा शरीर फट जाता है और काफी सारा खून नीचे गिर जाता है। फिर रवि तुरंत उठता है और कहता है, हमें इस घर को छोड़ना होगा। और फिर तुरंत रवि लिली को गोद में उठाता है और फिर साक्षी, रवि और लिली तुरंत अपनी गाड़ी में बैठते हैं। रवि गाड़ी स्टार्ट करता है। गाड़ी अभी घर से थोड़ी ही दूर हुई थी, तभी साक्षी घर की ओर देखती है और फिर तुरंत रवि को गाड़ी रोकने को कहती है और फिर कहती है, करण। और फिर साक्षी गाड़ी से उतरती है और देखती है कि करण घर के दरवाजे के पास खड़ा है और उसके पीछे एक लड़की खड़ी है जो लगातार करण को देख रही है। फिर करण कहता है, मम्मी। फिर साक्षी रोते हुए कहती है, यहाँ पर आ जाओ बेटा। करण। जैसे ही करण आगे बढ़ता है, करण के पीछे खड़ी लड़की करण की गर्दन पीछे से पकड़ती है और तोड़ देती है। वहाँ साक्षी ये देखकर रोने लगती है और हाथ जोड़ लेती है। वहाँ करण नीचे जमीन में गिर जाता है और फिर कोई काला साया करण को कमरे के अंदर खींच लेता है और घर का दरवाजा तेजी से बंद हो जाता है। फिर साक्षी रोने लगती है और कहती है, काश मैंने करण को कमरे पर ना छोड़ा होता। और ये कहकर अपने आप को मारने लगती है। फिर रवि साक्षी को रोकता है और उसे गाड़ी में बैठाता है। लिली कहती है, करण भैया कहाँ है मम्मी? ये सुनकर साक्षी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है
और लिली को गले लगाकर रोने लगती है। रवि भी रोने लगता है, पर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि करण अब वापस नहीं आने वाला था। अब उस हादसे को 1 साल बीत चुके थे। रवि और साक्षी का परिवार अब अलग शहर में रहता है। लिली अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, पर अब भी कभी कभी साक्षी उस बात को सोचकर रोने लगती है कि उसे करण को उस कमरे में नहीं छोड़ना चाहिए था। वो घर में अब कोई नहीं रहता था। वो घर पूरा खंडहर हो चुका था। एक दिन रात के 12 बजे उस कमरे में जहां पर वो मिरर रखा था, वो मिरर अपने आप पूरा काला होने लगता है और तभी उस मिरर के अंदर से जॉनी की आत्मा निकलती है। जॉनी अगल बगल देखता है और फिर आगे बढ़ता है और पीछे देखता है। पीछे वही मिरर था, जिसे देखकर जॉनी बहुत डर जाता है और वो तुरंत नीचे जाता है। वो नीचे जाकर बाहर जाने का दरवाज़ा देखता है। जॉनी जैसे ही दरवाजे को खोलकर बाहर निकलने को होता है, कोई उसका पाँव पकड़ता है और दोबारा तेजी से उसे उस मिरर के अंदर खींच लेता है और एक चिल्लाने की आवाज के साथ जॉनी उस मिरर के अंदर दोबारा घुस जाता है और उस घर का दरवाजा बंद हो जाता है। तो हेलो माय लिसनर, मिरर स्टोरी का पार्ट फर्स्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग क्या लगा कि ये मिरर ख़त्म हो गई स्टोरी? अभी नहीं, अभी तो इस मिरर की शुरुआत है। अभी इस मिरर का कर्स और भी आगे तक जाने वाला है, तो तैयार हो ना उसके लिए। मैं अभी तो उसका नहीं लाऊंगा क्योंकि और भी स्टोरी दिमाग में है, पर अगर तुम लोग इसमें यार और भी ज़्यादा अच्छे से प्यार दिखाओ, इसका 1K व्यू करवा दो, तो मैं सोचूंगा। करवा देना यार, तो करवा दो। अगर 1K व्यू हो जाएंगे तो मैं सोचूंगा मिरर का एपिसोड 2 है। वैसे मैं लिखूंगा ही, पर अगर तुम 1K करवा देते हो इसमें व्यू तुरंत, तो फिर मैं जल्दी से मतलब समझ लो लिखना शुरू कर दूंगा, उसमें काम करना। और कैसा लगा तुम्हें मिरर का ये स्टोरी? और अगर देखो, अगर मुझसे कहीं भी गलती वगैरह हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, यार, ठीक है। और बस इतना ही, मिरर का पार्ट 1 यहीं तक। बाय, सॉरी। Bye, my listener.